अहले हदीसों के स्टेज से एक ही आवाज़ आपको आएगी, वो आवाज़ जो कायनात के इमाम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब भी वाज़ करते, जब भी नसीहत करते, जब भी दरसो तदरीस का काम करते, कहते लोगों इन्ना 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 हैरल हदीस किताबुल्लाह व हैरल हदी हदी मोहम्मदिन व शर्रल उमूर मुहदसातुहा। लोगों, बेहतरीन बात अल्लाह के कलाम की बात और बेहतरीन तरीका नबी कायनात का तरीका, और जो इसके अलावा बात है वो शर वाली बात है और वो शैतानी बात है। इसलिए हमारे स्टेज से अगर आपको आवाज़ आएगी तो कुरान की आवाज़ आएगी और हदीस मुस्तफ़ा की आवाज़ आएगी। अब मैं बला तमहीद दावत खिताब देता हूँ मौलाना प्रोफेसर असजद अली असजद साहब को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बअदा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनहु आयातिना फंसलख़ मिन्हा फ़अत्बअहु शैतान फ़कान मिनल गावीन। वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्ज़ वत्तबअ हवाह फमसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस। ज़ालिका मसलुल कौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदियु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। निहायत इख्तिसार के साथ चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी हैं। मुझसे कबल आपने दो शयूख के दुरूस और वाज समात फरमाए। दोनों का लुब्बे लुबाब खुलासा निचोड़ एंड और इख्तिताम
इस बात पर हुआ कि अगर मुआशरे में ख़राबियाँ हैं, मुआशरे में बिगाड़ है, इंसान अफरा तफरी का शिकार है, तो उसकी बुनियादी वजह रब के कुरान से दूरी है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन से बेरुखी है। मैंने 2 आयात आपके सामने पढ़ी हैं। इन दोनों आयात में इसका सबब और वजह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बयान फरमा दी है कि इंसान कुरान से दूर है, अल्लाह के ज़िक्र से दूर है, अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दूर है, सुनते रसूल से दूर है। तो इसकी वजह क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सादिकुल कौल अपने खुतबा में फरमाया करते थे कि सबसे बेहतरीन किताब किताबुल्लाह है, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की बात है, और सबसे बेहतरीन रास्ता तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का रास्ता है। इसलिए जो कुरान कहे वो भी हमारे भले की बात है, और जो हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कह दिया वो भी हमारे भले की बात है। कुरान ने इंसान को समझाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए हैं कि किसी बहाने किसी तरीके से ये इंसान राह रास्त पर आ जाए, जहन्नम से बच के अल्लाह की जन्नतों का वारिस बन जाए। और यही कोशिश हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रही। कुरान के समझाने का एक तरीका ये भी है, जिस तरह हर वाइज, हर मुबल्लिग, हर मुदर्रस, हर खतीब और हर आलिम का समझाने का अंदाज, बताने का अंदाज अलग अलग होता है, इसी तरह कुरान के समझाने का अंदाज भी किसी को किसी तरीके से समझाता है तो किसी को किसी दूसरे तरीके से समझाता है। मकसद कुरान का एक ही है कि इंसान राह रास्त पर आ जाए। ये जो रास्ता भूल चुका है और ये इंसान अल्लाह के बारे में धोखे में आ चुका है। अभी आप कुरान की तिलावत समात फरमा रहे थे। रब के कुरान का आगाज कारी साहिब ने जब किया, अल्लाह का कुरान क्या कहता है? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। तेरा रब बड़ा करम करने वाला है, तेरा रब तुझसे बड़ा प्यार करने वाला है। आखिर तुझे हो क्या गया? कौन सी ऐसी चीज तेरे रास्ते में रुकावट और आड़ बन गई कि तूने अपने रब से ही धोखे में चला गया और अपने रब को ही भूल गया? किस चीज ने तुम्हें अपने करीम और कर्म करने वाले रब से धोखे में रखा? आखिर कोई तो चीज होगी, पता चलता है वो चीज क्या है। उसका जिक्र रब के कुरान ने सूरतुल आराफ में आयत नंबर 176 में बयान किया। मिसाल बयान करके एक तमसीली अंदाज में मेरे रब ने, रब के कुरान ने इतने प्यारे अंदाज में ये बात की है।
अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, अगर इसका तर्जमा सुन ले, इस मसाल पे गौर कर ले, मेरे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। पूरी किताबुल्लाह में, कुतबे सियासिता में जिस चीज की मसाल अल्लाह के कुरान ने और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान ने बयान की है, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, इससे खतरनाक मसाल और कोई नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है, वाह सुनने वालों, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों, अल्लाह की आयात का इल्म रखने वालों, हाँ ये जरूर है कि हमारे पास थोड़ा थोड़ा इल्म है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा इल्म भी अगर उस पे अमल नहीं करेंगे हमारे लिए वबाले जान बन जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, वतलु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, ऐ मेरे महबूब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अपनी उम्मत के सामने, और इनडायरेक्ट ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, जब हम कुरान को पढ़ें, कुरान की इस आयत पे पहुंचे, अल्लाह हमें भी कहता है, वतलु अलैहिम, आप इस बात को पढ़िए, आप इस बात की तिलावत कीजिए, लोगों को समझाइए, खबर दीजिए, किस बात की? नबअल्लज़ी, उस बंदे की मसाल, उस बंदे की खबर बयान करें जिसको हमने अपनी आयात का इल्म दिया था। आयात आयत की जमा है, कितनी आयात का इल्म यहां मजलिस में बैठे हुए लोगों के पास है। अपने ईमान को सामने रखते हुए, अल्लाह को सामने रखते हुए अपने दिल पे हाथ रख के देखें, क्या हमें पता नहीं है 5 वक्त की नमाज फर्ज है, एक आयत का इल्म आ गया। क्या हमें पता नहीं है हमारे ऊपर ज़कात फर्ज है, जब साहिबे निसाब हो जाएंगे दूसरी आयत का इल्म आ गया। क्या हमें पता नहीं है कि शिरक करेंगे तो जहन्नम में जाना पड़ेगा, तीसरी आयत का इल्म आ गया। गिनते जाएं, अल्लाह कहते हैं जिसको हमने अपनी आयात का इल्म दिया, फन सलख मिनहा, उसने अल्लाह की आयात पे अमल नहीं किया। फन सलख मिनहा, सलखुन खाल को कहते हैं, और साहिबे कामूस ने लिखा है, लुगतदानों ने लिखा है कि जिस तरह सांप अपनी खाल उतार के साइड पे हो जाता है, उसका ताल्लुक खत्म हो जाता है। रब का कुरान कहता है कि इस इंसान ने अल्लाह की आयात को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे सांप अपनी खाल को छोड़ के जुदा हो जाता है। फ़अत्बअहु शैतान, फिर शैतान ने इसे अपने पीछे लगा लिया, शैतान के पीछे लग गया। फ़कान मिनल गावीन, और गुमराहों में इसका शुमार हो गया। आगे अल्लाह कहते हैं, वलौ शिना, अगर हम चाहते, लरफ़अनाहु बिहा, इस आयात के जरिए, इन आयतों के जरिए, कुरान के जरिए, अहदीस के जरिए, दीन की तालीम के जरिए, अगर ये कुरानी आयात पे अमल करता, अल्लाह की आयात पे अमल करता, अल्लाह कहते हैं मैं इसको बुलंद कर देता, मैं इसका मुकाम सबसे बढ़ा देता। खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमा, सबसे बेहतरीन बना देता जो कुरान पढ़ता पढ़ाता है, सीखता सिखाता है, तालीम देता और लेता है। अल्लाह कहता है मैं सबसे आला और अरफा इसको कर देता, लेकिन ये तो कुरान से दूर हो गया। और कुरान का तबसरा सुने, दिल पे हाथ रखे, वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्ज, ये जमीन के साथ लिपट जाता है, ये जमीन से मोहब्बत करने वाला बन जाता है। जमीन से मोहब्बत करने का मतलब क्या है? ये लालची बन जाता है, दुनियादार बन जाता है। अल्लाह के कुरान को छोड़ने की वजह आज समझ के जाइए,
रखेगा। अल्लाह के कुरान को क्यों छोड़ा, अल्लाह की आयात को क्यों छोड़ा, हदीस नबवी को क्यों छोड़ा। फ़अख़लदा इलल अर्ज़, जमीन के साथ चिमट गया। सूरा हुमज़ा में आता है अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, वो बंदा जिसने माल जमा किया फिर उसको शुमार कर कर के रखता है। यहसबु अन्ना मालहू अख़लदा, गुमान ये करता है, ख्याल ये करता है कि मेरा माल मुझे हमेशा हमेशा दुनिया में जिंदा रखेगा। अल्लाह कहते हैं कल्ला, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ला युम्बज़न्ना फिल हुतमा, यकीनन इसे होतामा में फेंका जाएगा। सही उल बुखारी की रिवायत है, मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं रई तो जहन्नम, मैंने इन आंखों से जहन्नम को देखा, हालते बेदारी में भी देखा और हालते ख्वाब में भी देखा। मैंने जहन्नम को देखा, होतामा है क्या? फरमाया यहतिमु बाजुहा बाजा, जहन्नम इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि जहन्नम का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा रहा है। इतनी खतरनाक जहन्नम। और जो दुनियादार बन जाता है उसके लिए होतामा, वो उस जहन्नम में जिसमें जहन्नम इसको चकनाचूर कर देगी, इसके जिस्म को रेजा रेजा कर देगी, इसकी बोटियां बोटियां कर देगी, उस जहन्नम में जाना पड़ेगा। और दुनिया में इसकी मिसाल अल्लाह ने जब दी, अल्लाह कहते हैं फमसलहू कमसलिल कल्ब, जो दुनियादार बन जाता है, दुनिया की मोहब्बत में खो जाता है, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कुत्ते की मिसाल है। कुरान में भी अल्लाह ने सबसे खतरनाक मिसाल बयान करके ऐसे इंसान को कुत्ता करार दिया है। जरा कह के देखे, किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी हमसाये को, किसी रिश्तेदार को जरा कह के देखो, सामने उसके तुम्हारे गले पड़ जाएगा। मेरा रब कहता है, कुरान कहता है, जो दुनिया वाला बन जाता है, अल्लाह की आयात का सौदा कर लेता है, कुरान को बेच डालता है, कुरान पर अमल नहीं करता, हदीस रसूल पर अमल नहीं करता, फमसलहू कमसलिल कल्ब, इसकी मिसाल तो ऐसी है जैसे कुत्ता है। जिस तरह कुत्ते का लालच खत्म नहीं होता, इसी तरह इंसान का लालच जो दुनिया वाला होता है, इसका लालच भी कभी खत्म नहीं होता। हम बचपन में एक कहानी पढ़ते आए, लालची कुत्ता, ग्रीडी डॉग पढ़ते आए, लेकिन आज तक समझे ही नहीं। मेरे रब ने समझा दिया, कुरान के अंदर कुत्ते के मुंह में गोश्त का टुकड़ा है और पानी क्रॉस करना चाहता है, नदी अबूर करना चाहता है, पुल के ऊपर से गुजर रहा है, पानी में नजर पड़ी, अपने अक्स को देख के समझ गया कि शायद ये दूसरा कुत्ता है, इसके मुंह में गोश्त का टुकड़ा है, क्यों ना हो ये भी छीन लूं। यही लालच इंसान का है जो दुनियादार बन जाता है। सियालकोट में रहते हो, एक फैक्ट्री के बाद दूसरी फैक्ट्री लगाते हैं, एक कारखाने के बाद दूसरा कारखाना लगाते हैं, दुनिया का लालच खत्म नहीं होता। फ़अख़लदा इलल अर्ज़, जमीन के साथ ऐसे चिमट जाते हैं जैसे सदा हमने यहां रहना है। अल्लाह कहता नहीं, तुम सदा यहां नहीं रहोगे, तुम्हें मौत आनी है। कल्ला ला युम्बज़न्ना फिल हुतमा, तुम्हें तो चकनाचूर कर देने वाली आग में डाला जाना है। इतनी खतरनाक मिसाल कुरान में मुझे नहीं मिली। और हदीस रसूल में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो तोहफा दे के वापस लेता है उसकी मिसाल भी कुत्ते जैसी है जो कह करके खुद ही चाट लेता है। इस कदर खतरनाक मिसाल
जमीन के साथ चिमट गया। जिस तरह कुत्ते का लालच का इस पे हमला करो ना करो, ये जबान निकाल के हाँफता रहता है, इसकी जबान बाहर निकली रहती है। जिस तरह कुत्ते का लालच खत्म नहीं होता, इसी तरह लालची इंसान का लालच भी खत्म नहीं होता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लऊ काना लिब्ने आदम वादियानी मिन माल, सहीहुल बुखारी किताबुर रिकाक। कहा अगर इब्ने आदम के पास दो वादियां आ जाए ना, दो फैक्ट्रियां सियालकोट के अंदर आ जाएं, लबतगा सालिसा, तीसरी की तलाश शुरू कर देगा, कोशिश शुरू कर देगा, स्ट्रगल शुरू कर देगा, काश मेरे पास एक और आ जाए। लबतगा सालिसा, तीसरी को तलाश करेगा। वला यमलाउ जौफ इब्ने आदम इल्ला तुराब, सही बुखारी के अल्फाज सुना रहा हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इस इंसान का लालच सिर्फ मट्टी खत्म कर सकती है, इसके पेट को मट्टी भर सकती है, दुनिया की दौलत से इसका पेट कभी नहीं भरेगा। ये वो बुनियादी वजह है जिसने इंसान को कुरान से दूर किया। ये वो बुनियादी वजह है जिसने रब्बे गफूर रहीम से इंसान को दूर किया है। अल्हाकुमुत तकासुर, ये हलाक हो गए, गाफिल हो गए, एक दूसरे से ज्यादा हासिल करने की हिरस ने तुम्हें गाफिल कर दिया है। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों को जा देखा। कब्र में जाने तक इसका हिरस, इसका लालच खत्म नहीं होता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब कहती है, घर में जाके खोल के पढ़िएगा सूरतुल आराफ आयत नंबर 175 और 76 को खोलिएगा। रब का कुरान कितने अच्छे अंदाज में समझा रहा है, अगर दुनिया वाले बन जाओगे तो कुत्ते में और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है। जहां लालच आ जाए, जहां हिरस आ जाए, जहां तमा आ जाए, और जहां प्रायोरिटी और जहां तरजीहात दुनिया बन जाए, नमाज का वक्त इल्म है, ये अल्लाह की आयत का इल्म है, लेकिन पढ़ते नहीं, कारोबार को तरजीह देते हैं, फैक्ट्री कारखाने को तरजीह देते हैं। जब नमाज के वक्त नमाज नहीं पढ़ेंगे, दीन के काम के वक्त दीन के काम नहीं करेंगे, रब्बे कहबा की कसम उस वक्त वो इंसान कुत्ते जैसा बना हुआ होता है। बातें और भी बड़ी हैं, लेकिन चूंकि मुझे हुक्म है शेख साहब के आने के साथ, उन्होंने कहा बात को ख़त्म करना है, मैं इन्हीं अल्फाज पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।